दोस्तों, टेरराइज घटनाक्रमों का हमारे अगल बगल रहने वाले लोगों पर, हमारे अगल बगल रहने वाले बच्चों पर, औरतों पर क्या असर पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। और चर्चा के विषय के साथ साथ इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता, ये सबसे अजीब सी बात है। ना तो हमारा मेन मीडिया इस बात पे चर्चा करता है, ना हमारे कॉलेज कभी इन सब बातों पे सर्वेक्षण निकालते हैं, ना हमारी सरकारें कभी इन सब बातों पे सर्वेक्षण निकालती हैं। जबकि ये बहुत ज़्यादा सोचने और देखने का विषय है। देखने का विषय इसलिए है कि जो भी हमारे क्षेत्र हैं, जिस भी शहर में हम रहते हैं, ये बड़ा शहर, छोटा शहर, कोई भी शहर हो सकता है, तो उस शहर के अंदर जो भी घटनाक्रम गुजरता है, चाहे वो कैसा भी घटनाक्रम हो, कभी कभी हम सरकारी विभागों द्वारा भी टेरराइज होते हैं, कभी कभी हम बदमाशों द्वारा भी टेरराइज होते हैं। इसका हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस चीज़ के लिए एक जांच रिपोर्ट या सर्वे रिपोर्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये भी है कि मैं एक तरीके से अपील करना चाहता हूँ जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, जो पीएचडी कराते हैं, उनसे, बाकी जो नॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसियां हैं और कुछ सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं जो कई क्षेत्रों में सर्वे करती हैं। तो मेरी एक दिली इच्छा है कि वो लोग प्लीज़ इस बात पे सर्वे करें कि जो भी हमारे समाज में घटित होता है, चाहे वो कहीं पे घटित होता हो, चाहे वो थाने के दृश्यों को देख करके होता हो, चाहे चौराहे पे किसी पुलिस वाले से गाली सुन करके, डांट खा करके आने वाली पीढ़ियां जब उस सीन को देखती हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या किसी भी तरीके से रोड पर कोई उनसे कुछ बोलता है या वो किसी घटना को देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर वो पुलिस वाले को किसी की मदद करते हुए देखते हैं तो उनके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनके परिवार को परेशान करता है और वो रिश्वत दे करके काम कराते हैं तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प करता है तो उनकी सोच पे कैसा असर पड़ता है। इसका एक सर्वे रिपोर्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वे रिपोर्ट निकालना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये सरकारें भी इस बात को समझ सकें, और क्योंकि सरकारी बेस पे ये काम हो नहीं रहा है, तो सरकारी बेस पे नहीं हो रहा है तो चूँकि समाज हमारा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, न जाने कितनी पार्टियां आई, न जाने कितनी पार्टियां गई, अभी भी आ रही हैं जा रही हैं, नाम बदल रहे हैं, नई नई फ्रेंचाइजियाँ भी ओपन होती रहती हैं बीच बीच में। तो इस पर अपने को जाना नहीं है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं तो हम हमेशा रहेंगे, बाकी ये सब संस्थाएं आती जाती रहेंगी। जो संस्था क्या एक तरीके से समितियों के दायरे में हम रख सकते हैं ऐसे संगठनों को, तो उन पर हमको बहुत ज़्यादा निर्भर भी नहीं रहना है। क्योंकि समाज समाज को समाज के लोग ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए सामाजिक तौर पे इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये अनुरोध है, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, कि वो इस तरीके का कोई सर्वे करें। अगर उनके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं या कोई प्रोफेसर है उसके पास स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़रूर इस बात पे ध्यान दें और इस तरीके का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे सर्वे की रिपोर्टों को जाहिर करें। जाहिर करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारें भी इस बात को समझें, सदन भी इस बात को समझे कि मतलब हम लोग सोचते क्या हैं, आने वाली पीढ़ी के ऊपर ये जो घटनाक्रम चल रहा है, हमारे देश के अंदर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसका असर क्या हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो घटनाक्रम चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे लोग क्या सोचते हैं। लोगों से ज़्यादा, एक्सपायरी डेट वाले लोगों से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर है, वो उस घटनाक्रम के बारे में क्या सोचता है, वो किस नज़रिए से देखता है उस चीज़ को। तो इस पर हम एक बार काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को गवर्नमेंट के सामने और पूरे राष्ट्र के सामने, समाज के सामने रखते हैं कि इन सब चीज़ों का हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ रहा है।